आप जब पूरे नतीजे आएंगे आप देखेंगे कि जितने मुस्लिम पोलिंग बूथ हैं उन मुस्लिम पोलिंग बूथ पे ही नोटा डला है। आप जब पूरे नतीजे आएंगे आप देखेंगे कि जितने मुस्लिम पोलिंग बूथ हैं उन मुस्लिम पोलिंग बूथ पे ही नोटा डला है। देश के ही नहीं दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है, उनके किए हुए काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किए हुए काम के प्रति जो जनता का विश्वास है, उसका प्रतिसाद आज इंदौर लोकसभा में देखने को मिलता है। इंदौर लोकसभा की जनता ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत इंदौर लोकसभा की भाजपा की होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाने का, एक दुष्प्रचार करने का जो प्रयास किया था, नोटा 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 करते हुए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद के पोलिंग बूथ पे कांग्रेस को नहीं जिता पाए, वहां भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक वोटों से जीती है। तो कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए। नोटा को लेके एक उन्होंने जो भ्रम फैलाया था, या जिसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, जो वो हमेशा से करते हैं, उस वोट बैंक को जरूर हो सकता है थोड़े हद तक प्रभावित करने की कोशिश की है। आप जब पूरे नतीजे आएंगे आप देखेंगे कि जितने मुस्लिम पोलिंग बूथ हैं उन मुस्लिम पोलिंग बूथ पे ही नोटा डला है मैक्सिमम। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो पूरे इतने 70 सालों से जो तुष्टीकरण की राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति की है, जो जिसको कहते हैं एक वोट बैंक को खुश करने की राजनीति की है, इंदौर की जनता ने, इंदौर की जागरूक जनता ने इंदौर लोकसभा में कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली लोकसभा इंदौर लोकसभा होगी। और मध्य प्रदेश में भी हम पूरे 29 सीटें जीतने जा रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। देश में जब ये नारा हुआ था कि अब की बार 400 पार, तो ये नारा कोई नेताओं द्वारा दिया हुआ नारा नहीं था। ये नारा जो था, ये जनता ने कहा था कि अब की बार 400 पार और फिर इस बार भाजपा सरकार, और ये चरितार्थ होते भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को आपने खरीदने के बाद कहीं ना कहीं इंदौर में नाराजगी भी दिखी है। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह का झूठा भ्रम फैलाया, झूठी बातें की, उनके नेता उनसे नहीं संभलते, उनके लोग उनसे नहीं संभलते, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर संभाल लिया होता तो शायद कुछ थोड़ा बहुत उनमें भी सुधार हो सकता था। मगर कांग्रेस, एक जनता कांग्रेस की कथनी और करनी जानती है। इंडी गठबंधन ने जिस तरह भारत भर में भ्रम फैलाने की बातें की, तो मैं फिर से दोहराता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश वोटों के आधार पे और मतदान करके ये कह रहा है कि फिर इस बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देखा जाता है कि वोट के लिए बड़े बड़े धर्म काम किए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे हम सबके लोकप्रिय जननायक माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो हम लोग तो सबका साथ और सबका विकास, हम भेदभाव करके राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए, या जिसको कहेंगे कि वोट जिहाद कराने के लिए राजनीति करने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, तो अगर सुशीला भाई के घर में अगर इज्जत घर बनता है तो रुबीना बहन के घर में भी इज्जत घर बनता है। अगर आयुष्मान के नाते रामदास जी को लाभ मिलता है तो आयुष्मान के नाते अब्दुल को भी लाभ मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसने वो करके दिखाया है।